सभी लोगों को जय समाजवाद, जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया कि मीटिंग कितने प्रकार की होती है। अब आती है बात कि रुपए की जो नोटबंदी किया गया उसके पीछे का पूरा कारण क्या था, करने का मकसद क्या था। मकसद सिर्फ यही था कि अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को, जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपने से प्रतिद्वंदी बनी हुई हैं, लगातार सत्ता को हासिल करना चाहती हैं, इन्हें कैसे कमज़ोर किया जाए। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, पैसे से ही पैसा बनता है और पैसे से ही आदमी बिकता है, खरीदता है। तो इस तरह से नोटबंदी कर दी गई। नोटबंदी करने के बाद एक नियम लगाया गया कि 4,000 रुपये से ज़्यादा बैंक में निकासी नहीं। जब 4,000 से ज़्यादा निकासी नहीं थी तो 40 हेलीकॉप्टर इनके स्टार प्रचारक ने कैसे उड़ाया। नोटबंदी के जस्ट बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव में 40 स्टार प्रचारक ने, तो एक हेलीकॉप्टर को आपको पता होगा कि बुक कराएंगे अगर, तो 1 घंटे का उसका 60,000 से लेके 80,000, 1 लाख रुपए तक का रेट है। वीआईपी और थोड़ा कम वीआईपी वाले जहाज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। तो 40 हेलीकॉप्टर जो है दिन भर उड़े सबके, और कई दिनों तक उड़े। ये पैसा कैसे इन लोगों के पास आया। दूसरे नंबर, कर्नाटक में एक शादी भी एक किसी बीजेपी के सांसद की लड़की की हुई, उसमें 500 करोड़ रुपए का खर्च आया था, तो वो भी उस समय हुआ। जहाँ लोग पैसे के लिए परेशान थे वहाँ ये लोग खूब पैसा उड़ा रहे थे। और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, ये अखबार है और यहाँ पर लिखा हुआ क्लासिफाइड। इस बात की जानकारी मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में 2% लोगों को ही होगी, बाकी लोगों को नहीं इसकी जानकारी कि क्लासिफाइड क्यों लिखा गया है। क्लासिफाइड एक विज्ञापन होता है जो ऊपर से नीचे चलता है। मात्र 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, लेकिन ऊपर से नीचे ही की तरफ ही छपता है। और इसका एक एडिशन होता है, यानी जिस ज़िले के आप हैं उस ज़िले से बाहर ये न्यूज़ नहीं जाएगा। और कुछ एडिशन ऐसे भी होते हैं जो उत्तर प्रदेश लेवल पे होते हैं, कुछ ऐसे एडिशन हैं जो भारत लेवल पे होते हैं। तो ये क्लासिफाइड विज्ञापन आप अखबारों में देखेंगे, उस पर सीधे सीधे लिखा रहेगा क्लासिफाइड। ये क्लासिफाइड विज्ञापन है जो ऊपर से नीचे चलता है और इसकी कीमत बहुत कम होती है। यानी अगर एडिशन को देखा जाए तो एक दिन में अगर छोटा अखबार है तो 500 में भी आपका छाप देगा, और दैनिक जागरण है या अमर उजाला है या हिंदुस्तान है तो ये सब जो है 2,000, 4,000, 10,000 तक ले लेते हैं। और कोई और भी हल्का फुल्का है तो 1,200, 1,500 ले लेते हैं। तो इस तरह से ये क्लासिफाइड विज्ञापन चलता है। और इस तरह के क्लासिफाइड विज्ञापन बीजेपी सरकार या कोई भी पार्टी नहीं छपवाती है। उसका विज्ञापन कौन सा छपता है, उसकी कीमत क्या होती है, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं, ये एक विज्ञापन है। ये विज्ञापन है टसन जश्न राजश्री, एक गुटखा आता है जिसको सलमान खान जी ने यहाँ पर इसको जो है विज्ञापन दिया हुआ है। और ये विज्ञापन तो राजश्री बनाने वाले कंपनी वालों ने अखबार वालों को दिया होगा। ये डिस्प्ले विज्ञापन है, इस पर डिस्प्ले लिखा नहीं रहता है अखबार पे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये वो क्लासिफाइड है और ये डिस्प्ले विज्ञापन है। ये जितने विज्ञापन देख रहे हैं ना आप, ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा होता है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ चलता है। और ये लंबा चौड़ा इसकी कोई वो नहीं रहती है। अखबार में जितनी जगह आपको मिलेगी ये उसके हिसाब से तय करता है। अगर आधा अखबार मांगे तो आधा नहीं, फुल। कभी कभी मारुति का आपने देखा होगा, स्कूटर का आपने देखा होगा, हीरो होंडा का आपने देखा, पूरा अखबार भरा रहता है एकदम पूरा एकदम। मात्र एक होंडा छपा रहेगा, एक गाड़ी छपी रहेगी, यहाँ कोई हीरो रहेगा और यहाँ पे कुछ उसके लोगो वगैरह बना करके कुछ उसके माइलेज वगैरह लिख दिए जाते हैं। तो ये इतना बड़ा विज्ञापन छपता है। अब ये किसी अखबार में फर्स्ट पेज पे छपता है, किसी अखबार में सेकंड पेज पे छपता है, किसी में तृतीय पेज पे छपता है। डिस्प्ले विज्ञापन लगभग सब पे होता है। क्लासिफाइड का केवल एक पेपर होता है, एक पृष्ठ। तो अभी आप तो देखिए, छोटे मोटे आदमी लोग जो है अपना विज्ञापन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब छपवा नहीं पाते हैं क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, ये तृतीय पेज का विज्ञापन है। ये कम से कम 5 लाख 6 लाख से नीचे का नहीं होगा ये विज्ञापन।
और ये विज्ञापन कम से कम 25-30 लाख का होगा एक दिन का। एक दिन की इनकी जितनी प्रतियां हैं उन प्रतियों पर तृतीय पेज पे ये अखबार छप जाएंगे। और वो उत्तर प्रदेश के लेवल पे है कि जौनपुर लेवल पे है, जिले लेवल पे है, कितने लेवल पे छपवाएंगे उसकी भी वो लोग तय करते हैं। और आपने देखा होगा उस समय जब 40 हेलीकॉप्टर एक तरफ उड़ाया जा रहा था, दूसरी तरफ इनके अखबार जो है विज्ञापनों से भरे रहते थे। देखिए आपको और भी विज्ञापन दिखा दे रहे हैं। देखिए ये डिस्प्ले विज्ञापन है इंदिरा इंस्टीट्यूट का। ये देखिए इतना विज्ञापन है और ये एक लड़की है। और बाकी देखिए एडमिशन ओपन 2021-22 और ANM और GNM, हाँ, डी फार्मा, DMLT, OT टीच, हाँ, डायलिसिस, ये सब जो है इन लोगों को विज्ञापन छपवा है। ये है पेज नंबर 9 पे। अब इसका भी विज्ञापन कम से कम 5 लाख 6 लाख से नीचे का नहीं होगा, क्योंकि आधा अखबार पूरा है, ये आधा अखबार, हाँ। और ये जितनी प्रतियां होंगी, अगर ये एडिशन में होगा तो जौनपुर में ही केवल होगा एक ज़िले में, अगर ये और लेवल में जाएगा तो ये और भी पैसा लगेगा। अब आप सोच के देखिए कि जो पूरे अखबार पे जो विज्ञापन छपते हैं फर्स्ट पेज पे, उसके 4-4, 5-5 करोड़ रुपए होते हैं एक दिन का। मात्र 4-5 करोड़ रुपए होते हैं। आपके पास इतनी क्षमता है कि एक दिन आप अखबार के प्रथम पेज पे अपना विज्ञापन निकलवा सकें? कभी गए हैं बात करने? कभी नहीं। मैं आपको बताऊं कि मेरे रजिस्ट्रेशन में एक जन सूचना मुझे छपवानी थी, तो मैं बात कर रहा था तो लोग हमको ये नहीं बता रहे थे क्लासिफाइड और डिस्प्ले में क्या अंतर होता था। बस 13 लाख लगेंगे, 12 लाख लगेंगे, यानी कि 2 दिन हिंदी लखनऊ और 2 दिन अंग्रेजी लखनऊ और 2 दिन हिंदी दिल्ली और 2 दिन अंग्रेजी दिल्ली, यानी 8 अखबारों की कटिंग मुझे चाहिए थी। मुझे केवल ये लिखना था, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी भारत निर्वाचन आयोग के इतने इतने में यहाँ पे जो है प्रस्तावित है। जिस किसी को, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति हैं, महासचिव ये हैं, कोषाध्यक्ष ये हैं, और जिस किसी को इस नाम से, सर्वश्रेष्ठ दल के नाम से आपत्ति हो तो अपने जो है प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। बस इतने छपवाना था। जो दिया था उन्होंने कि 3 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर में आपका ये विज्ञापन होना चाहिए, ये लिख करके उन्होंने दिया था। लेकिन जब मैं जाता था तो वो लोग जो है 3 गुणे 8 है, मतलब 8 24 सेंटीमीटर के अंदर में वो डिस्प्ले बना करके हमको उसका रेट बताते थे। हिंदुस्तान वाले ने 11 लाख कुछ रुपए बताए थे, अमर उजाला ने 8 लाख कुछ रुपए बताए थे, और दैनिक जागरण ने भी 12-13 लाख रुपए बताए थे। जन संदेश दिल्ली में बात किए थे तो वहाँ 8 लाख रुपए बताए थे। तो इस तरह से बताइए कि इतना पैसा लगता था। मैं इस विज्ञापन को निकलवा नहीं पा रहा था। फिर बाद में पता चला, मैं दिल्ली की एक एजेंसी में गया तो उन्होंने कहा कि 8 लाख रुपए लगेंगे। हम कहे मैडम ये बताइए कि सभी लोग तो अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते होंगे, तो क्या इतना पैसा सब लोग देते होंगे? कहा देखिए इसके विषय में आप तब वहाँ चले जाइए, उस काउंटर पर बात कीजिए। मैडम क्या उस काउंटर पर मेरा सस्ता हो जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। हम कहे क्यों? कहा देखिए वो क्लासीफाइड छापती हैं, यहाँ डिस्प्ले छपता है। तब मुझे इसका अंतर समझ में आया। हम कहा डिस्प्ले क्या होता? तो उन्होंने डिस्प्ले में बताया कि डिस्प्ले जो है बाएँ से दाएँ चलता है, यानी कि आप इधर से ऐसे देखेंगे तो उसका ये चौड़ाई रहता है ऐसे, ठीक है। और जो क्लासिफाइड होता है उन्होंने कहा कि उसकी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, नीचे जितना भाई आपका हो मैटर उतना में आ जाएगा, तो सब एडजस्ट करते हैं अच्छा छोटा बड़ा करके। तब मुझे ये बात समझ में आई। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा अगर मैं ये प्रथम पेज पे जो डिस्प्ले निकलता है, मान लीजिए स्कूटर वेस्पा का या होंडा का प्रचार जो वगैरह होता है, इसके 4-4, 5-5 करोड़ रुपये लग जाते हैं, 10-10 करोड़ रुपये लग जाते हैं। पता चला प्रथम पेज पे भी है, एक एक्स्ट्रा पेज लगाया है उन्होंने, ये सब लगा के 25-30 करोड़ रुपए दे देते हैं। और हम कह जब ये चुनाव प्रचार जब होता है तब कहा ना, उस समय तो पूछिए मत, लोग बोरे में पैसा ला के फेंक जाते हैं, क्योंकि चेक होता रहता है तो कोई गिनता नहीं। बस बोरे में पैसा लाए, तौले, 10 किलो 20 किलो हो गया, और वो देख लिया कौन सी नोट है, बस रख दिया, उनका विज्ञापन छप के निकल जाता है। ना कोई आता है, हम लोग से पूछने आता था, हम लोग बता देते हैं भाई इनका विज्ञापन पहले का पड़ा था, आज निकलवाया हमने। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लोग करते रहते हैं। तो ये कहने का मतलब है जब 4000 से ऊपर निकासी नहीं थी बैंक से, तो इतना पैसा विज्ञापनों में, टेलीविज़न के चैनलों पर, समाचार पत्रों में और तमाम जगह मैदानों में जो तमाम कार्यक्रम, कुर्सी टेंट वगैरह लगे, तमाम LCD लगी, बड़ी बड़ी टेलीविज़न वहाँ लगे, तमाम जो है ये रेले हुआ,
डायरेक्ट लाइव दिखाया गया प्रोग्रामों को, ये सब बिना पैसे का तो नहीं हुआ होगा। और बाकी जो पार्टियां थी जो रनिंग में थी, जैसे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये सब भी रनिंग पार्टियां थी, लेकिन ये उस समय पैसे नहीं खर्च कर पा रही थी। ये लोग लाइन लगाए थे, लोग अपने पैसे को भुना रहे थे, बदल रहे थे, नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सब पे रोक लगाई थी। जब आम नागरिक जिसके पास एक अनुमानतः 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लोग रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जब परेशान थे, तो जहाँ 5-10 करोड़ रुपए रखने वाले लोग थे, काफ़ी परेशान थे। तो ये सब करने की बात है। अभी ताज़ा खबर मैं बता रहा हूँ, मैं एक देखिए यहाँ स्क्रीन पे एक लगा दे रहा हूँ, आप इसको देखिए। अभी ये पत्रकार जी हैं, इन्होंने बोला है कि अब 2000 के नोट जो है छपना बंद हो रही है, इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया जा रहा है। तो अब बंद कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, तो प्रोडक्शन किस स्तर पे बंद किया गया है? मान लीजिए छापना बंद कर दिया, तो क्या मार्केट से गायब भी करने का इरादा है, या धीरे धीरे उसको जो है जहाँ भी पा रहे होंगे तहाँ सरकार तक पहुँचाई जा रही है ताकि वो बंद हो जाए? उसके बाद ये चेक करेंगे कि अगर किसी के पास ये 2000 की नोट आएगी तो उसको पकड़ा जाएगा, कहाँ से पाया आपने, तो इन सब चीज़ों की जाँच भी कर सकते हैं। तो ये सब खेल जो है, ये जब से बीजेपी आई है, केवल अपने आप को सुपर बनाने के लिए कार्य कर रही है। बाकी आप कितना परेशान हैं, आपके ऊपर क्या है? इनका है कि डर दिखाना, डरा कर के आपके ऊपर जुर्म करके अपने आप को एक धाकड़ आदमी बनाने की बात है, धाकड़ नेता बनाने की बात है। यानी पूरी तरह से ये अधिपत्य स्थापित कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में है, मुट्ठी में है, चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है, ईवीएम पर बैन नहीं हो पा रहा है, ईवीएम में जो चाह रहे हैं वो गणित सेट कर ले रहे हैं। भाई देखिए, ये सारी चीज़ें आप भी कल्पना करके पाएंगे कि अगर आपके हाथ में ये सारी शक्तियाँ आ जाएं तो आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो दुरुपयोग ही किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के देखिए कि जब बैंक से 4000 की निकासी नहीं थी तो 40 हेलीकॉप्टर कैसे उड़े, कैसे इतने लाइव प्रोग्राम दिखाए गए, कैसे टेलीविज़न पे इतने चैनलों पे इनका प्रचार आया, कैसे मीडिया इनके विषय में, बताइए कोई आदमी किसी के प्रचार, अभी आप अपना रिक्शे वाले से प्रचार करवाए दिन भर के क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, तभी वो 500-700 रुपया जो है केवल बोलने का ले लेगा और माइक वाला अलग से लेगा, या फिर आप किसी एंकर को करेंगे तो 1000-2000 का आपका ऑडियो बनाएगा और आप उसको रिक्शे दौड़ाएंगे, रिक्शा वाला पर डे का जो है 300-400 लेगा, लाउड स्पीकर वाला भी 700-800 लेगा, तब जाकर आपका विज्ञापन हो पाएगा। और एक मीडिया वाला जो है चैनल के माध्यम से आपके घर में कार्यकर्ता के रूप में घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, मीडिया का सबसे बड़ा प्रचारक, बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक, तो आपके घर में टीवी चैनल पर आके आपको बता रहा है, उनके गुणगान कर रहा है। और बस मंदिर मस्जिद, चलिए हम इस पर भी चर्चा करेंगे अभी। धन्यवाद।